6 का आगाज अहम तरीन खबर से। पंजाब असम्बली में वजीर खजाना हाशिम जवाब वक्त का बजट पेश करना मुश्किल बन गया। अपोजिशन अरकान ने ईमान को सर पर उठा लिया। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज करते रहे। वजीर खजाना के डाइस का घेराव भी किया। बजट दस्तावेज की कापियां फाड़कर वजीर खजाना के ऊपर उछाल दी। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की जेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास शुरू हुआ। स्पीकर ने 9 मुंतखब अरकान से हलफ लिया। हलफ बर्दारी के बाद वजीर खजाना ने बजट तकरीर शुरू की ही थी कि अपोजिशन अरकान ने शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया। एहतजाज करने वाले अरकान वजीर खजाना के डाइस के गिर्द जमा हो गए। बजट तकरीर की कापियां हवा में उड़ा दी गई। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने हाउस को ऑर्डर में लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अपोजिशन अरकान एहतजाज पर डटे रहे। अपोजिशन ने रो इमरान रो और गो इमरान गो के नारे लगाए। स्पीकर परवेज इलाही के खिलाफ भी शदीद नारेबाजी हुई। डाकू डाकू के नारे। अपोजिशन और हुकूमती अरकान में तल कलामी की नौबत हाथापाई तक आ गई। पंजाब असम्बली में नून लीग ने बदतरीन बदमाशी की। वजीर इत्तलात पंजाब फयाज हसन चौहान ऑपोजिशन पर बरस पड़े। कहते हैं कि नून लीग वालों ने सेक्रेटरी असम्बली पर हमले करने की कोशिश भी की। हंगामा आराई के पीछे हमजा शहबाज का हाथ है। इदारे आज़ादाना काम कर रहे हैं और पंजाब और मुल्क लूटने वालों का एहतसाब हर सूरत होगा। फयाज हसन चौहान बोले कि हमजा शहबाज असम्बली का माहौल खराब ना करें, शीशे के घर में बैठकर दूसरों के घरों पर पत्थर भी ना मारे। असम्बली ने अपने कायद शहबाज शरीफ के फर्जंदे अर्जमंद शहबाज शरीफ छोटू की क़यादत में जिस अंदाज से पंजाब असम्बली के अंदर गुंडागर्दी की, बदमाशी की, वो इससे पहले पंजाब असम्बली की तारीख के अंदर कभी नहीं हुई। और मैं ये समझता हूँ कि इसमें टोटल हल्लाशेरी शामिल थी हमजा शहबाज शरीफ साहब की। और मैं मुसलसल मोहतरम स्पीकर असम्बली चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ खड़ा हमजा शहबाज साहब का चेहरा देख रहा था। हर गुंडागर्दी के ऊपर, हर बदमाशी के ऊपर, हर कानून को हाथ में लेने के एक्ट के ऊपर हमजा शहबाज साहब के चेहरे पे मुस्कुराहट, खुशी और उनके चेहरे पे लालियां आ रही थी कि मेरे मेंबरान असम्बली बहुत ज़बरदस्त तरीके से कानून की वायलेशन कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने 8 माह के 2000 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया। तरक्याती कामों के लिए 238 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ और ऑरेंज लाइन ट्रेन के लिए 33 अरब रुपए मुख्तस किए गए। वन विंडो ऑपरेशन के तहत वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का भी ऐलान है। वज़ीर खजाना पंजाब हाशिम जवाब वक्त कहते हैं कि खुराक, तालीम, अपना घर और बुनियादी सहूलियात की फराहमी हुकूमत की तरजीहात हैं। गुज़श्ता अदवार की बेज़ाब्तियों और बदउनवानियों के असरात को ज़ाइल करने की कोशिश है। नए निज़ाम में इख्तियारात और वसाइल अवामी नुमाइंदगान की दस्तरस में होंगे। इस 100 रोज़ा प्लान के मुताबिक हुकूमत पंजाब यंग एंटरप्रेन्योर्स, इन्वेस्टर्स और किसानों के लिए भी इकोनॉमिक पैकेज लॉन्च करने जा रही है। वन विंडो ऑपरेशन की फराहमी के साथ साथ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स भी लगाए जाएंगे। मजदूर के हकूक का तहफ़्फ़ुज़, उन कवानीन जिसमें पंजाब ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एक्ट, मिनिमम वेजेज एक्ट 2018, पंजाब डोमेस्टिक वर्कर्स एक्ट 2018 शामिल है। सूबे के आइंदा 5 साल तरक्याती मनसूबाबंदी, अवाम की बुनियादी ज़रूरियात, खुराक, तालीम, सेहत, रोजगार और अपना घर को मद्देनजर रखकर तरतीब दी गई है। महसूलात के निज़ाम में तब्दीली सिर्फ ऑटोमेशन तक महदूद नहीं, बल्कि उन लोगों को टैक्स नेट में लाया जाएगा जो साहिब हैसियत होने के बावजूद टैक्स अदा नहीं करते। यह मंसूबा गुज़िश्ता हुकूमत की नाक़िस मनसूबाबंदी का मुंह बोलता सबूत है। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन से करूंगा। इब्तदा में यह मंसूबा तकरीबन 165 अरब रुपए का बताया गया, जबकि अब यह मंसूबा 250 अरब रुपए से भी ज्यादा में मुकम्मल होने की तवक्को है। यह पहली हुकूमत है जिसने 56 दिन रोने और झूठ बोलने के अलावा और कुछ नहीं किया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने फिर तोपों का रुख हुकूमत की तरफ कर दिया। कहती हैं नाअहल हुकूमत ने अवाम पे महंगाई का बम गिराया। हुकूमत जितना भी झूठ बोल ले अपनी नाअहली नहीं छुपा सकती। नवाज शरीफ ने अपने दौर में महंगाई की शरह को कम तरीन सतह पर रखा था।
हुकूमत ने एक बार फिर बिजली महंगी करने का फैसला मौखर कर दिया है। फैसला ईसीसी के आइंदा इजलास में होगा। नून लीग दौरे हुकूमत में लगाए गए पावर प्लांट्स का ऑडिट कराने का फैसला भी किया गया है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं साबिका हुकूमत दावा करती रही इसने बिजली के सस्ते यूनिट लगाए, लेकिन कायदे-आज़म सोलर पावर प्लांट दुनिया का महंगा तरीन प्लांट है। हुकूमत को बिजली पर ₹2.63 फी यूनिट नुकसान उठाना पड़ रहा है। अवाम को वक्ती रिलीफ मिल गया। बिजली की कीमतों में इजाफा एक बार फिर मौकर। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी आइंदा इजलास में फैसला करेगी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि हुकूमत की कोशिश है बिजली की कीमत बढ़ाने से गरीबों पर असर ना पड़े। ईसीसी इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में वज़ीर इत्तलात बिजली की पैदावार के हवाले से साबका हुकूमत के दावों का पोल खोल दिया। ये लोग 10 साल क्या करते रहे हैं। नून लीग के आखिरी 2 साल में बिजली की कीमत बढ़कर ₹15.53 हो गई। फवाद चौधरी ने नवाज दौर के तमाम पावर प्लांट्स के ऑडिट का ऐलान कर दिया। हुकूमत ने यह फैसला किया है इन तमाम प्लांट्स के ऊपर ऑडिट का हुक्म दिया गया है। 2 का जो ऑडिट है वो शुरू हो गया है। वज़ीर इत्तलात का कहना था कि सार्फिन को इस वक्त बिजली ₹11.71 फी यूनिट फराहम की जा रही है। हुकूमत को हर यूनिट पर ₹2.53 का नुकसान हो रहा है। यही नहीं, 40 दिन की हुकूमत पर तनकीद करने वाले 10 साल क्या करते रहे। एहतसाब की बात करें तो जमहूरियत खतरे में पड़ जाती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं एहतसाब के अमल पर कोई समझौता नहीं होगा। नून लीग ने जिस तरह इदारों से खिलवाड़ किया, ज़िमनी इंतखाब में तमाम जमातें एका करके भी तहरीक इंसाफ का मुकाबला नहीं कर सकी। फवाद चौधरी कहते हैं नए पाकिस्तान के असरात जल्द नजर आएंगे। अवाम को चंद रोज में बड़ी खुशखबरियां मिलेंगी, लेकिन मसाइल के हल के लिए 6 से 10 माह दरकार हैं। जिस तरीके से ये PMLN की हुकूमत ने एक क्रिमिनल एक्ट्स किए हैं, जो खिलवाड़ किया गया है लोगों के साथ, वो भी लोगों के सामने लाना जरूरी है। जहाँ पे आप एहतसाब का कहते हैं वहीं पे जमहूरियत खतरे में पड़ जाती है। जब हम ये कहते हैं कि चोरों और डाकुओं का एहतसाब होना चाहिए तो वो कहते हैं ये लफ्ज़ मुनासिब नहीं है। PTI ने सबसे ज़्यादा वोट हासिल किए हैं। 1.1 मिलियन के करीब वोट जो है PTI ने हासिल किए हैं। पहली बार एक ऐसा इलेक्शन पाकिस्तान ने देखा है, ज़िमनी इलेक्शन, जिसमें के जो हुक्मरान जमात थी वो मुकम्मल ला ताल्लुक रही इंतखाबी प्रोसेस। पूरी अपोजिशन मिलकर भी हमारा मुकाबला नहीं कर सकी। 11 सीटें जो है वो PMLN ने जो है वो हासिल की हैं। इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब खुद भी कौम को जल्द एतमाद में लेंगे इन मामलों के ऊपर। अहम खबर यह है कि IMF का वफ्द रवां हफ्ते इस्लामाबाद आ रहा है। पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज देने से मुतल्लिक अमूर का जायजा लिया जाएगा। ज़राए का कहना है कि वजारत खजाना की इक्तसादी टीम वफ्द को ब्रीफिंग देगी। IMF मिशन पाकिस्तानी मईशत से मुतल्लिक जायजा रिपोर्ट भी तैयार करेगा। रिपोर्ट IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के रुकन ममालिक को भेजी जाएगी, जिसके बाद एग्जीक्यूटिव बोर्ड पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज देने की हतमी मंजूरी देगा। कानून उसकी अमलदारी से मुतल्लिक बताया कि ख्वाजा बरादरान आज नैब ऑफिस में पेश हुए। ख्वाजा साद और ख्वाजा सलमान रफीक ने पैरागॉन सिटी से मुतल्लिक मनी ट्रेल के दस्तावेज कौमी एहतसाब ब्यूरो के हवाले किए। दोनों भाई 1 घंटे तक नैब ऑफिस में मौजूद रहे। लाहौर हाई कोर्ट ने दोनों भाइयों को 24 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत दे रखी है। मजीद जान लेते हैं, बात करते हैं अपने नुमाइंदे जुल्कुरनैन शेख से। जी जुल्कुरनैन शेख, आज की पेशी से मुतालिक बताइएगा। देखिए सलमान, आज की पेशी इसलिए अहम थी ख्वाजा बिरादरान की क्योंकि नवाज शरीफ का जब बयान आया था कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद अब ख्वाजा साद रफीक को गिरफ्तार करेंगे और फिर वो उन्होंने इंटरिम बेल हासिल की, तो इम्कान था कि ये पेशी वाकई कुछ ना कुछ होगा। बहरहाल उनकी इंटरिम बेल ख्वाजा बिरादरान की ने उन्हें गिरफ्तारी से तो बचाया। 4:05 पर बिल्कुल दफ्तरी औकात के आखिरी घंटे में दोनों भाई ख्वाजा सलमान रफीक और ख्वाजा साद रफीक जो है वो नैब ऑफिस पहुंचे। जराये के मुताबिक जो पिछली 2 पेशियां 2 बार ये पेश हुए थे, उसमें जो सवालनामा दिया गया था नैब की तरफ से, जो जवाब भी इन्होंने तहरीरी जमा कराया था, उससे मुतमईन नहीं थी नैब की ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम। बहरहाल आज ख्वाजा बिरादरान की तरफ से पैरागॉन सिटी करप्शन केस के हवाले से जो इनकी मनी ट्रेल्स की मुख्तलिफ दस्तावेजात थी जो नैब से मांगी गई थी, आज वो जमा करवाई गई हैं और उन दस्तावेजात का जायजा लेने के बाद नैब की ज्वाइंट। बहुत शुक्रिया जुल्कुरनैन। उधर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ लाहौर में नैब की हिरासत में है। खबर है कि कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत के मामले को लेकर शहबाज शरीफ को आज इस्लामाबाद मुंतकिल किए जाने का भी इम्कान है। जराये के मुताबिक नैब लाहौर की टीम शहबाज शरीफ को इस्लामाबाद लेकर जाएगी। इस्लामाबाद मुंतकिल करने के लिए एहतसाब अदालत से 2 रोज़ा राहदारी जमानत भी हासिल कर ली गई है। उधर एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ के जिस्मानी रिमांड में मजीद 14 रोज की तौसीह कर दी है।
आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में शहबाज शरीफ की एक और पेशी। एहतसाब अदालत ने मजीद 14 रोज जिस्मानी रिमांड दे दिया। नैब प्रोसिक्यूटर अली जंजुआ ने इस्तदा की कि शहबाज शरीफ से मजीद तहकीकात करनी है। शहबाज शरीफ ने फवाद हसन फवाद को कहकर चौधरी लतीफ एंड सन्स का ठेका मंसूख करवाया। बतौर वजीर आला पंजाब कासा डेवलपर्स को ठेका दिया। एहतसाब अदालत के जज ने इस्तफसार किया, जिसका ठेका कैंसिल किया उसे नैब कई बार तलब कर चुकी है। अब मजीद जिस्मानी रिमांड लेने का मकसद बताया जाए। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, शहबाज शरीफ कई बार की तलबी के बावजूद कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे पाए। नैब प्रोसिक्यूटर के दलाइल के दौरान शहबाज शरीफ नफी में सर हिलाते रहे। शहबाज शरीफ की बतौर अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली में शिरकत के लिए राहदारी रिमांड की इस्तदा भी मंजूर कर ली गई। समाअत मुकम्मल होने पर शहबाज शरीफ को बख्तरबंद गाड़ी में वापस नैब ऑफिस लाहौर ले जाया गया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अनीस बशीर के साथ ज़ैनुल आबदीन, नियो न्यूज़, लाहौर। नैब के पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं, ये वक्त भी गुजर जाएगा, फतह हक सच की होगी। एहतसाब अदालत पेशी के दौरान शहबाज शरीफ ने सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि नैब ने जिस सेल में रखा है वहां कैमरास लगे हैं। नैब ऑफिस लाहौर में नवाज शरीफ मुलाकात के लिए आए तो डीजी नैब भी कमरे में मौजूद रहे। एहलिया से अलहदगी में मुलाकात कराई गई। शहबाज शरीफ ने कहा कि ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी ने साबित कर दिया अवाम मुस्लिम लीग नून के साथ हैं। कारकुनान को मुनज़्ज़म रहने की हिदायत भी कर दी हैं। कोर्ट रूम में शहबाज शरीफ से मरियम औरंगजेब ने भी मुलाकात की और एक मौके पर मरियम औरंगजेब ने शहबाज शरीफ के कान में भी सरगोशी की। ऑपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ की पेशी पर 5 घंटे तक सड़कें बंद रही हैं। एहलकारों ने मतवालों को नैब अदालत के बाहर रोके रखा। हमजा शहबाज की गाड़ी को 10 मिनट तक के लिए रोका गया, जिस पर हमजा शहबाज के गार्ड्स, लीगी खवातीन और पुलिस एहलकारों में धक्कम पेल और हाथापाई हुई। मरियम औरंगजेब रिक्शा में अदालत पर से वापस गईं। उधर फ्लैगशिप रेफरेंस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। हम बिन जासिम का JIT को लिखा गया खत और दफ्तर खारजा के ऑफिशियल्स ईमेल अकाउंट पर मौसूल होने वाली ईमेल भी अदालत में पेश की गई। नवाज शरीफ को हाजिरी के बाद एहतसाब अदालत से जाने की इजाजत दे दी गई। साउद बिन अल्ताफ की रिपोर्ट। एहतसाब अदालत में फ्लैगशिप रेफरेंस की समाअत। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अदालत में पेश हुए। इस्तगासा के मरकजी गवाह वाजी ज़िया का बयान दूसरे रोज भी मुकम्मल कलमबंद न हो सका। वाजी ज़िया की तरफ से हम बिन जासिम को लिखा गया खत और दोहा में पाकिस्तानी सफारतखाने से सादिया गौहर का दफ्तर खारजा का खत भी अदालत में पेश कर दिया गया। वाजी ज़िया ने बयान कलमबंद करवाने के दौरान हर साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी पेश की। वाजी ज़िया ने नवाज शरीफ की कैपिटल FZE में मुलाजमत का रिकॉर्ड, जिब्ज़ अथॉरिटी का तस्दीकी खत, मुलाजमत मुआहदे की कॉपी और तनख्वाह की अदायगी का स्क्रीनशॉट भी पेश किया। ख्वाजा हारिस ने एतराज उठाते हुए कहा कि दुबई जाने वाले JIT मेंबरान को बतौर गवाह पेश नहीं किया गया। समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। वाजी ज़िया का बयान कल भी जारी रहेगा। कैमरामैन सजाद मजीद के साथ साद बिन अल्ताफ, नियो न्यूज़, इस्लामाबाद। यहां जिक्र करें उस बम का जो खुद ही डिफ्यूज हो गया। मंशा बम को इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचा दिया गया। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मंशा बम को 1 रोजा राहदारी रिमांड पर लाहौर पुलिस के हवाले किया। मुलजिम को कल मकामी अदालत में पेश किया जाएगा। मंशा बम का कहना है पंजाब पुलिस पर एतमाद नहीं, जान से मार देंगे। झूठे मुकदमात की वजह से पुलिस से छुपता फिर रहा था। शफीक गुज्जर ने मेरा नाम बम रखा। मुलजिम ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुतालबा किया कि वो खुद मामले की इंक्वायरी करें। खबर दें, पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज तहरीक इंसाफ को खलंडरों की जमात करार दे रहे हैं। बोले डॉलर से मजाक किया जा रहा है, स्टॉक मार्केट का भी बुरा हाल है। वज़ीर आज़म इमरान खान को हदफ तनकीद बनाते हुए बोले न्याजी साहब बार बार U-टर्न नहीं लेने देंगे। हमजा शहबाज ने कहा कि अवाम ने कारकर्दगी की बुनियाद पर हुकूमत को मुस्तरद किया। ऐसा कभी नहीं हुआ आम इलेक्शन जीतने वाली हुकूमती जमात ज़िमनी इलेक्शन में हार जाए।
बैक। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार दौरा पेशावर के बाद वापस इस्लामाबाद रवाना हो गए। चीफ जस्टिस ने दौरा पेशावर के दौरान आर्मी पब्लिक स्कूल का दौरा किया और वालिदैन की दावत पर शोहदाए APS के लिए कुरान ख्वानी में शिरकत की। चीफ जस्टिस सानिहा APS के शोहदा के वालिदैन से भी मिले। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने पेशावर हाई कोर्ट के जज रूहुल अमीन के वालिदा के वफात पर फातह ख्वानी भी की। चीफ जस्टिस के दौरे के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम थे। तुर्की के ताउन से कराची शिपयार्ड में तामीर होने वाला फ्लीट टैंकर मुआवन पाक बहरिया का हिस्सा बन गया। नए फ्लीट टैंकर की नेवी फ्लीट कमीशन की तकरीब में सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी और पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने भी शिरकत की। राजा कामरान की रिपोर्ट। नया फ्लीट टैंकर बहरी बेड़े का हिस्सा बनाने के लिए पुरवकार तकरीब मुनाकिद की गई। मेहमान खुसूसी सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। 21 तोपों की सलामी की गई। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने अपने खिताब में दिफाई ताउन करने पर तुर्की का शुक्रिया अदा किया। बोले CPEC की वजह से पाक बहरिया की अहमियत मजीद बढ़ गई। With the realization of CPEC, the China-Pakistan Economic Corridor and Gwadar Port, the maritime trade and transshipment activity off our coast will increase manifold. सरबराह पाक बहरिया एडमिरल जफर महमूद अब्बासी का कहना है पाकिस्तान की अमन की पॉलिसी को कमजोरी न समझा जाए। तुर्की के साथ दिफाई ताउन मजीद बेहतर बनाया जाएगा। तकरीब में वज़ीर आला सिंध और तुर्क सफीर ने भी शिरकत की। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने सदर आरिफ अलवी को नए फ्लीट मुआवन का मॉडल भी पेश किया। इस्लामाबाद का नया एयरपोर्ट या लारी अड्डा, पहले बारिश का पानी, फिर क्रेन हादसा और इसके बाद आवारा कुत्तों का राज। हद तो ये हो गई कि अब जहरीला सांप भी निकल आया। वफाकी दारुल हुकूमत के नए एयरपोर्ट के मसाइल हैं कि खत्म होने में ही नहीं आ रहे। वफाकी दारुल हुकूमत के नए एयरपोर्ट पर कहीं बारिश का पानी, कहीं कुत्तों का राज तो कहीं सांप। बरसात में बरखा बरसी तो एयरपोर्ट के तामीराती डिजाइन की कली भी खुल गई। बन गया एयरपोर्ट के रास्ते के करीब बड़ा तालाब। अब मुसाफिर जाते तो कहाँ जाते, मजबूरन तालाब से गुजरकर मुसाफिर एरिया तक पहुँचना पड़ा। जरा सी तेज हवा क्या चली के रनवे के करीब खड़ी क्रेन धड़ाम से जमीन पर आ पड़ी। गो हादसे से दीवार और फर्श को मामूली नुकसान पहुँचा, लेकिन एयरपोर्ट का अमला और मुसाफिर खौफ के शिकंजे में आ गए। कुछ ही दिन गुजरे थे कि एयरपोर्ट पर कुत्ता राज का इंकशाफ हुआ। कुत्ते आने जाने वाले मुसाफिरों पर भौंककर कई रोज तक अपने वजूद का एहसास दिलाते रहे। ASF को मुहिम शुरू करके इनसे जान छुड़ानी पड़ी और अब बारी आई है खतरनाक सांप की। 2 परवाजों की बोर्डिंग जारी थी कि एयरपोर्ट के एप्रन पर नमूदार होने वाले सांप ने सबको डरा दिया। ASF ने फुर्ती का मुजाहरा किया और सांप को बरवक्त मार दिया। पाकिस्तानियों की आवाज। ब्रेक और अपडेट्स के बाद इस न्यूज अपडेट को आप तक पहुंचाने के लिए ताउन किया है इफ्को गोल्डन सन 100% इंटरनेशनल क्वालिटी, 100% दिल का सुकून। पैरागॉन सिटी स्कैंडल, साद रफी को सलमान रफी की नैब में पेशी। मनी ट्रेल की दस्तावेजात नैब के हवाले कर दी। ख्वाजा बरादरान 1 घंटे तक नैब दफ्तर में मौजूद रहे। चीफ जस्टिस साकिब निसार का दौरा पेशावर, सानिया APS के शोहदा के लिए दुआया तकरीब में शरीक हुए। चीफ जस्टिस शोहदा के वालिदैन से भी मिले। और पुशअप्स मिनिस्टर को नया ओहदा मिल गया। नाअहली, करप्शन इल्जामात के बावजूद साबिक वजीर खेल सरदार मोहम्मद खान बख्श महर को वजीर आला का मुशीर बराए खेल लगा दिया गया। वेलकम बैक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का इस्लामाबाद में स्वीट होम का दौरा। कहते हैं उन्होंने बहुत कम उम्र में वालदा को खोया। वालदा इनका साया सर पर ना होने का दर्द समझ सकते हैं। स्वीट होम की तालबा ने बेनज़ीर भुट्टो बनकर तकरीर की। बिलावल भुट्टो ने बच्ची को साथ बिठा लिया। बेनज़ीर भुट्टो के साथ शहीद होने वाले कारकुन के बेटे ने बिलावल भुट्टो को गुलदस्ता दिया। ही अपना कम उम्र में अपनी माँ को खोया था और मैं जानता हूँ ये एक बहुत बड़ा दुख होता है, एक बहुत बड़ा इम्तिहान होता है, लेकिन मैं इन बच्चों की शक्ल में देख सकता हूँ कि ये बहादुर नौजवान हैं। उम्मीद रखते हैं
कि ये जो नए काम आपने शुरू किया है, हम इसको और आपके साथ मिलकर मदद करके इसको और फैलाएंगे और पूरे मुल्क के यतीम बच्चों के लिए इस किस्म के स्वीट होम शुरू करके इनको तहफ़्फ़ुज़ भी पहुँचाएंगे, तालीम भी पहुँचाएंगे और उनके मुस्तक़बिल के लिए पूरा तैयारी। सबसे पहले वजीर आजम का घर रेगुलराइज होगा, सबसे पहले जुर्माना भी इमरान खान देंगे। बनी गाला तजावजात केस में चीफ जस्टिस का बाबर एवान से मुकालबा, गैर कानूनी तामीरात को रेगुलराइज करने के लिए कमेटी कायम। कोनंग नाला पर तजावजात गिराने के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्तें भी मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने इसहाक डार की वतन वापसी से मुताल्लिक हुकूमत को इकदाम जारी रखने की हिदायत की है और लापता अफराद केस में जुडिशल कमीशन से 2011 से अब तक लापता होने वाले अफराद की तफसीलात तलब कर ली। सबसे पहले इमरान खान का घर रेगुलराइज होगा, सबसे पहले जुर्माना भी वजीर आजम को भरना होगा। बनी गाला तजावजात केस में सुप्रीम कोर्ट का हुक्म, अदालत ने तजावजात रेगुलराइज करने के लिए सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी कायम कर दी। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए, बयान को सियासी न समझा जाए। इमरान खान के बाद बाकी लोगों को इमारतें रेगुलराइज कराने का कहा जाएगा। अदालत ने कवायद पर पूरा न उतरने वाली कंपनियों की लीज मंसूख करने का हुक्म भी दे दिया और 10 रोज के बाद लीज की जमीन पर तामीरात मिस्मार करने की भी हिदायत जारी कर दी। इसहाक डार की वतन वापसी से मुतल्लिक केस की समाअत एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया, मैं अपने साबिक वजीर खजाना की जायदाद जब्त कर ली है। चीफ जस्टिस ने हिदायत की, हुकूमत इसहाक डार की पाकिस्तान वापसी के लिए इकदाम जारी रखे। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट ने जैनब के कातिल इमरान को सरेआम फांसी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने जैनब के वालिद की दरख्वास्त को नाकाबिले समाअत करार दिया। दूसरी तरफ सेनेट कायमा कमेटी इजलास में सेनेटर शरीर रहमान ने भी सरेआम फांसी की मुखालफत की। कसूर की बेकसूर जैनब समेत कई बच्चों के कातिल को कल कोट लखपत जेल में फांसी पर लटकाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर मोबाइल फोन टैक्सेस की कटौती से रोक दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्या रोटी खाने पर भी सर्विस टैक्स लगेगा। वफाकी और सूबाई हुकूमतें अपने मंसूबों में करप्शन को खत्म करें, लॉन्चेस पर पैसा बैरून मुल्क ना जाने दें। जब करप्शन रोक लेंगे तो देखेंगे मोबाइल सार्फिन पर टैक्स लगाना है या नहीं। तफसीलात जाज़ेब अब्बासी से। मोबाइल फोन सार्फिन के लिए खुशखबरी, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर मोबाइल फोन टैक्सेस की कटौती से रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्तदा की, टैक्सों की कटौती के मैकेनिज्म और कानून साजी के लिए वक्त चाहिए। पंजाब हुकूमत को टैक्स कटौती रोकने से 2 अरब का नुकसान हो रहा है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, 25 रुपए वफाकी और बाकी पंजाब हुकूमत ले जाती है। सारिफ को 100 रुपए वाले कार्ड पर क्या मिलता है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, क्या रोटी खाने पर भी सर्विस टैक्स लगेगा? क्या मोबाइल फोन सार्फिन को भट्टी में झोंक दें? सर्वे के बगैर और गरीब मजदूरों से टैक्स लिया जाता है। हुकूमत कानून में तरमीम के लिए वक्त ले ले, तब तक टैक्स कटौती नहीं होगी। चीफ जस्टिस ने हदायत की, लॉन्चों में पैसा बैरून मुल्क न जाने दें, हुकूमती मंसूबों में करप्शन खत्म करें, सरकारी मंसूबों पर कमीशन में कट लगाएं। जब करप्शन रोक लेंगे तो देखेंगे मोबाइल सार्फिन पर टैक्स लगाना है या नहीं। केस की समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई। प्रोडक्शन टीम के साथ हनीफ खान, नियो न्यूज, इस्लामाबाद। और अब अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें, मुल्क की मुख्तलिफ इलाकों में मुतादिद खवातीन इबरत की भेंट चढ़ गई। नसीराबाद में शौहर की फायरिंग से बीवी जान भाग हो गई, जबकि फायरिंग के जद में आकर 2 भाई और भाभी भी जान की बाजी हार गए। सवात में भी शौहर ने बीवी को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया, तो टोबा टेक सिंह में बदचलनी के शुबे पर शौहर ने बीवी और बेटी को कुल्हाड़ी के वार करके शदीद जख्मी किया। सांगड़ में भाइयों ने चचा के साथ मिलकर बहन को आशना समेत कत्ल कर दिया। मेलसी में भी खातून समेत 2 अफराद गैरत के नाम पर मारे गए, जबकि मियां चन्नू में भांजे ने फायरिंग करके सगी खाला को मार दिया। एक और ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहुंचाएं, कराची पुलिस जराइम की सरपरस्ती करने लगी। मंशियात फरोशी, ईरानी तेल की स्मगलिंग और जुए के अड्डे और दीगर मुनज़्ज़म जराइम पर पुलिस की सरपरस्ती में चलाए जाने का इंकशाफ सामने आया है। इस बारे में भांडा फोड़ा गया है। डिटेल्स क्या है जानेंगे हमारे न्यूज रिपोर्टर रजब अली से। रजब अली, बताइएगा क्या क्या इंकशाफात सामने आ रहे हैं पुलिस के मुलव्विस होने के?
जी, साबिक एडिशनल आईजी कराची मुश्ताक महर के जो साबका पीएसओ पर्सनल स्टाफ ऑफिसर थे अदनान सिद्दीकी, उनके खिलाफ कई शिकायत मिलने पर जब पुलिस ने इंक्वायरी शुरू की तो शहर में चलने वाले जो मुनज़्ज़म जराइम थे, जिनमें मंशियात फरोशी, ईरानी तेल की स्मगलिंग समेत जो है वो दीगर स्मगलिंग समेत जो मुनज़्ज़म जराइम थे, उसके ताने बाने कराची पुलिस ऑफिस से मिलना शुरू हो गए। इंक्वायरी चूँकि अभी जारी है, अदनान सिद्दीकी के हवाले से जो है बहुत सारी मालूमात जो है वो इंक्वायरी कमेटी को मौसूल हुई है, जिसमें ये भी पता लगा है कि कई जो है वो थानों के SHO तब्दील करवाने के लिए भी भारी जो है भरकम रिश्वत वसूल की जाती थी, जबकि जो है वो गैर कानूनी धंधों के लिए खास तौर पर जो है वो चौकी इंचार्जेस भी लगाए गए थे, जिनमें जो है वो मंगोपीर यानी सिंध बलोचिस्तान के सरहदी इलाके में 2 चौकियों के इंचार्ज भी लगाए गए थे, जिनका ताल्लुक जो कि मंगोपीर थाने की हुदूद में तो जरूर थी, लेकिन उनका ताल्लुक थानों से नहीं था बल्कि। बहुत शुक्रिया रजब अली, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपसे मजीद भी बात करेंगे। लाहौर चीफ ट्रैफिक ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक ने हेलमेट पर अमल दरामद रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में पेश कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक शहर में अब तक 1,31,577 बगैर हेलमेट मोटरसाइकिलिस्ट को चालान टिकट जारी किए गए हैं, जबकि दूसरी जानिब बगैर हेलमेट मोटरसाइकिलिस्ट के खिलाफ कार्रवाई से हादसात में वाज़ेह कमी आई है। अदालत ने CTO को हुक्म दिया है कि पीठ से पीछे हटने वालों को हेलमेट का इस्तेमाल करना होगा। सरगोदा के करीब मोटरवे पर मुसाफिर बस और स्कूल वैन में तसादुम हुआ। तालिबात और टीचर समेत 7 अफराद जान की बाजी हार गए। वाक़े के खिलाफ एहतजाज हुआ और इस दौरान मुश्तिल मुजाहिरीन ने मुसाफिर बस को आग लगा दी। सड़क कई घंटे ट्रैफिक के लिए बंद रही, जबकि उधर कंटकोट में भी मोटरसाइकिल रिक्शा खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस की जद में आ गया। हादसे में 6 खवातीन और 2 बच्चों समेत 8 अफराद जान की बाजी हार गए। रिपोर्ट। मोटरवे पर सरगोदा सालिम इंटरचेंज के करीब खौफनाक हादसा। मुसाफिर बस कॉलेज वैन से टकरा गई। हादसे में वैन ड्राइवर के अलावा तालबात और टीचर जान की बाजी हार गए। तालबात के वालिदैन और अहले इलाका ने वाक़े के खिलाफ एहतजाज किया। मुस्तैल मुजाहिरीन ने मुसाफिर बस को तोड़ फोड़ के बाद नजर आतिश कर दिया। 7 घंटे तक सरगोदा रोड ट्रैफिक के लिए बंद रही। मुसाफिरों को दुश्वारी का सामना रहा। पुलिस से मुज़ाकरात में ड्राइवर की गिरफ्तारी की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। कंदकोट के करीब मोटरसाइकिल रिक्शा खुशहाल खान एक्सप्रेस की जद में आ गया। हादसे में मासूम बच्चे और खवातीन मारे गए। एक बच्ची मौजूदा तौर पर बच गई। कंदकोट के अस्पताल में मुनासिब सहूलियात न होने पर जख्मियों को लाड़काना मुंतकिल कर दिया गया। कराची में सिविक सेंटर के DA दफ्तर में नैब का छापा। नैब के अफसरान डायरेक्टर एडमिन सलीम जाहिद के कमरे में दाखिल, रिकॉर्ड भी तहवील में ले लिया। सलीम जाहिद पर KDA के एडमिनिस्ट्रेशन के मामलात में करप्शन के इल्जामात हैं। सिविक सेंटर KDA दफ्तर में नैब का छापा हुआ है और नैब के अफसरान डायरेक्टर एडमिन सलीम जाहिद के कमरे में दाखिल हुए और रिकॉर्ड तहवील में ले लिया। अब तक ये हम खबरें आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ पाकिस्तानियों।